नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित इंटर लेवल की परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल कर रहे थे और इसी क्रम में जो सेकंड शिफ्ट का परीक्षा था उसे हम लोग बना रहे थे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 25 प्रश्न देखा था, 30 प्रश्न देखा था। उसके बाद को हम लोग देखते हैं। सवाल है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो काफी पॉपुलरली हम जिसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मनमोहन सिंह के सरकार के समय में ये शुरुआत लिया था। मनमोहन सिंह जिस समय वित्त मंत्री थे उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और जब प्रधानमंत्री बने तो ये बहुत सलीके से लागू हुआ। उसमें रेलवे को लेकर 100% एफडीआई की पैरवी की गई थी। 100%। अभी इसमें 100% विदेशी निवेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न। बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस यहां पर स्थित है ना। विकल्प है हमारे सामने नासिक, सालवानी, देवास और होशंगाबाद। मैं आपको बता दूं कि जब आप बैंक नोट प्रेस देखते हैं तो सामान्यतः एक कंफ्यूजन जैसा होता है कि हम सिर्फ बैंक नोट की बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि जो बॉन्ड छापे जाते हैं या फिर जो अलग अलग सरकारी कागज छापे जाते हैं वो भी इन्हीं जगहों पर होता है। तो पार्टिकुलरली बैंक नोट प्रेस जो है वो यहाँ देवास में है। विकल्प नंबर बी इसका उत्तर हो जाए। जनसंख्या की दृष्टि से चार बड़े राज्यों में से नहीं है, तो चार बड़े राज्यों में आपको तमिलनाडु नहीं है। सबसे पहला जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है ना, और फिर उसके बाद से बिहार है और तमिलनाडु इसमें नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा है ना। तो वर्तमान में जो 2011 का जनगणना हुआ उसके अनुसार बिहार की जनघनत्व जो है वो सर्वाधिक है और ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके पहले 2001 के हिसाब से पश्चिम बंगाल था। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। चलते हैं अगला। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। 4G सेवा का प्रारंभ जो है वो 2012 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अभी 2025 में हम लोग हैं और 5G सेवा की शुरुआत हुई। तो आपको पता करना है कि 5G कब हुआ, ये सवाल हो सकता है। 5G में जी क्या है ये पूछा जा सकता है ना। यूके का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। अब आप देखिए एक यहाँ पर जो सवाल आया यूके का फेयर सूचकांक उसे बोलते हैं FTSE 100। तो एक तो है कंट्री और उसके नेशन हेड। ये सवाल आपको जानना है। नेशन हेड का मतलब होता है कहीं पर पीएम है, कहीं पर प्रेसिडेंट है और कहीं पर शासक है, राजा या रानी, जो भी क्वीन या किंग ऐसा। ठीक है, दूसरा क्या करना है, नेशन हेड के बाद आपको कैपिटल जानना है, खास करके भारत एवं पड़ोसी राज्यों का। तीसरा क्या जानना है, करेंसी। चौथा क्या जानना है, पार्लियामेंट। और अब उनका एक नया आया शेयर मूल्य सूचकांक, स्टॉक्स। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं जैसे भारत में BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना। यूके का FTSE है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल तो CD देशमुख नाम है, ये याद करना है। भारत में प्रथम विविध का सेक्शन है, याद करिए वहां से सवाल आए। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया तो उनका नाम है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार और ये IIT बॉम्बे के थे। जो ये रुपए का जो चिन्ह है ना, इन्हीं ने शुरुआत किया। इसका बड़ा महत्व है
रुपए का चिन्ह देने से एक मानकीकरण हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर यानी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, कार्बन इमिशन पे कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड ऐसा टैक्स लगाने पहला देश था, लेकिन यह बाद में वापस ले लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड। आप अगर क्रिकेट टीम को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड को कीवीज कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कीवी चिड़िया पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा जो है वो रूबल है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा रूबल है। आगे बढ़ते हैं। कौन महलों का शहर कहलाता है? ये बहुत ही बेसिक सवाल है, विविध सेक्शन का आता है। महलों का शहर कोलकाता कहलाता है। ये फर्स्ट प्लान्ड सिटी है। भारत का पहला प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ को माना जाता है। ठीक है। पटना के लिए एक शब्द है, फूलों का शहर इसे कहा जा रहा है। फूलों का शहर, हालांकि अभी बहुत कम जीके की बुक में इसे आप देखते होंगे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर, है ना। वैसे ही जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, है ना, पिंक सिटी कहते हैं। अलग अलग जो नेम है उसे जानना है। गार्डन सिटी बेंगलोर को कहते हैं, है ना। हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्वीन सिटी कहते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? एक व्यक्ति हैं जो 2017 के आसपास काफी विवादों में थे, किंग फिशर, जिनकी कंपनी थी, एयरलाइंस भी थी, पेय पदार्थ भी बनाती थी, आईपीएल के एक फ्रेंचाइजी के मालिक भी थे, आरसीबी के, है ना। नाम है विजय माल्या, अभी लंदन में निर्वासित रहते हैं, भाग के गए भगोड़ा कहा जा सकता है। अगला सवाल, ये मुंबई की प्रथम परीक्षा नली शिशु थी और 2016 ईस्वी में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो हर्षा नाम है उनका, और उनकी बच्ची का नाम दुर्गा था। हर्षा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ये उस समय के करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला प्रश्न, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट, फर्स्ट फीमेल, ये सवाल है विविध सेक्शन में, दुर्गा बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। निर्जा भनोत, जिस पर निर्जा फिल्म भी बनी थी, वो एयर होस्टेस थी। इनको महामना कहा जाता था। तो महामना लोगों के द्वारा सम्माननीय नाम है, महामना एक टाइटल जैसा है। तो महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, है ना। और इनका इनको श्रेय दिया जाता है किस चीज के लिए? बीएचयू की स्थापना के लिए। आगे जाकर महामना मदन मोहन मालवीय को क्या दिया गया? भारत रत्न भी सम्मान दिया गया है, भारत रत्न। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। आपको मैं बताऊं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कर्क रेखा का मतलब क्या होता है? भारत के मानचित्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो आप नजर आता है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा ये सभी शामिल है, बिहार नहीं। तो ये इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इंटरेस्टिंग कि गंगा नदी को वहां पर पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मधुमक्खियों को सामाजिक व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनकी एक क्वीन होती है, क्वीन, है ना, और क्वीन को ध्यान में रखकर ये पूरे कार्य को करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? 70% हिस्सा जल का है। कितना प्रतिशत? हाउ मच परसेंटेज? 70% जो है वो वाटर बॉडी है। प्रश्न पूछा, बहुत सरल प्रश्न पूछा है ना। अगला, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? चिल्ली को दुनिया का सबसे सूखा स्थान माना जाता है। तो दुनिया में जो कुछ विशेष नाम है उसको ध्यान में रख के जाना। यह एक गर्म स्थान है।
तो गल्फ स्ट्रीम को माना जाता है ये सबसे गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, डी नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल है कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो देखिए ऐसे देशों की संख्या 44 है। पूरी दुनिया में 240 देश हैं, जिसमें 195 देश को देश की मान्यता दी गई है और 193 देश को यूएन के द्वारा मान्यता दी गई है ना। 44 ऐसे देश हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हैं, लैंड लॉक। भूमि से चारों ओर से घिरे का मतलब है लैंड लॉक।